फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, लास्ट ईयर तोशिबा ने अपने टीवीज की C350 LP सीरीज रिलीज की थी और इस साल उन्होंने सेम उसी डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के साथ एक 2023 सीरीज C350 MP रिलीज की है। तो बहुत सारे लोग मुझसे इस नई सीरीज का रिव्यू मांग रहे थे। उन्हें जानना था कि क्या तोशिबा ने इस नई सीरीज में कोई अपग्रेडेशन दिया है या फिर ये 2023 में रिलीज टीवी सेम लास्ट ईयर वाला ही मॉडल है। तो आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने इस नए 2023 मॉडल को मंगवाया है ताकि आपको इस टीवी का इन डेप्थ रिव्यू दे सकूं। अगर आप इस टीवी को खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बिक रहे तोशिबा टीवीज को हाइसेंस ही मैन्युफैक्चर करती है, तो इस टीवी की आफ्टर सेल सर्विसेज भी हाइसेंस ही थर्ड पार्टी के थ्रू कराती है। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। ये है तोशिबा का नया 2023 मॉडल 4K टीवी। ये टीवी 43 इंचेस, 50 इंचेस, 55 इंचेस और 75 इंचेस में अवेलेबल है। इन सारे वेरिएंट्स के स्पेसिफिकेशन सिमिलर हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी साइज ले सकते हैं। टीवी की डिजाइनिंग और बिल्ड की बात की जाए तो इसका डिजाइन बिल्कुल लास्ट ईयर के मॉडल जैसा ही है। बजट कैटेगरी के टीवीज में इसकी बिल्ड क्वालिटी को अच्छा कहा जाएगा। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हाई क्वालिटी प्लास्टिक और मेटल का यूज किया गया है। तीन तरफ से ये टीवी बेजललेस है और नीचे का सिल्वर बेजल भी स्लिम ही है, जिसके लेफ्ट साइड में तोशिबा की ब्रांडिंग दी गई है। टीवी के बेजल से ही मैच करते 2 पीस ब्रॉड ब्लेड डिजाइन सिल्वर मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड दिए गए हैं, जिनमें केबल मैनेजमेंट के लिए भी प्रोविजन दिया गया है। सिल्वर मेटालिक लोअर बेजल और लेग्स टीवी के ओवरऑल लुक्स को इनहांस करके टीवी को एक एलिगेंट लुक इम्पार्ट करते हैं। साइड से देखने पे भी ये टीवी काफी स्लिम लगता है। बैक में भी हाई ग्रेड ब्लैक प्लास्टिक का यूज करके टीवी को डिसेंट डिजाइनिंग दी गई है। पोर्ट्स का प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में दिया गया है। रिमोट की बात की जाए तो उसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। सिल्वर और ब्लैक फिनिश में रिमोट टीवी से परफेक्टली जेल करता दिखता है। ये रिमोट IR और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज के साथ आता है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, YouTube, गूगल प्ले और मीडिया के डायरेक्ट बटन्स के साथ साथ गूगल असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है। आप इस टीवी को वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो तोशिबा के इस टीवी में 3 HDMI और 2 2.0 USB पोर्ट्स दी गई हैं। HDMI पोर्ट्स का HDCP वर्जन 2.3 है। HDMI ARC और CEC के अलावा इसमें आपको HDMI EARC भी दी गई है। HDMI 1 पोर्ट EARC या फिर 2.1 स्पेसिफिकेशंस के साथ आती है। इसके अलावा टीवी में एंटीना पोर्ट, AV पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट के साथ साथ कंपोजिट इनपुट पोर्ट्स भी दी गई हैं। इसमें आपको बिल्ट इन डुअल बैंड वाईफाई मिलता है और ये टीवी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है, जिसके थ्रू आप इस टीवी से अपने हेडफोन्स, गेमिंग कंसोल और होम थिएटर्स वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टीवी में बिल्ट इन क्रोमकास्ट भी दिया गया है और साथ में है मीराकास्ट और DLNA सपोर्ट। इस टीवी में एप्पल एयरप्ले और एप्पल होम का सपोर्ट भी दिया गया है। अब बात करते हैं कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। कंपनी के अकॉर्डिंग ये टीवी A+ ग्रेड 10 बिट पैनल के साथ आता है। इसमें आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर्स देखने को मिलते हैं। टीवी का रिस्पॉन्स टाइम 8 मिलीसेकंड है और स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो 4000:1 है। ये टीवी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HDR10, HDR10+, डॉल्बी विजन, HLD, डॉल्बी एटमॉस सभी का सपोर्ट दिया गया है। टीवी में रेक्सा इंजन ZR लगाया गया है और इसमें AI पिक्चर ऑप्टिमाइजर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो सीन में प्रेजेंट सारे ऑब्जेक्ट्स और सिनेरियोस को इंटेलिजेंटली रिकॉग्नाइज करके रियलिस्टिक व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें रेक्सा पावर ऑडियो दी गई है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे लगता है आप बिल्कुल एक्शन के सेंटर में बैठकर वो साउंड सुन रहे हो। इसमें आपको 24 वॉट्स के डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, जो डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस और DTS HD के सपोर्ट के साथ आते हैं। टीवी में कलर रिमास्टर दिया गया है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग पिक्चर को कलरफुल बनाता है, साथ ही साथ कलर्स की एक्यूरेसी भी बढ़ाता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस टीवी में AI 4K पिक्चर स्केलिंग दी गई है। गेम मोड में इनपुट लैग मिनिमाइज हो जाता है, जिससे जिटर्स और शेक्स कंट्रोल में रहते हैं। कंपनी का कहना है कि इस टीवी में HDMI 2.1 दिया गया है, जो ऑटो लो लेटेंसी मोड और वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों को सपोर्ट करता है। मोशन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए इस टीवी में MEMC का सपोर्ट भी दिया गया है।
ये एक एंड्रॉयड टीवी है जो गूगल टीवी यूआई के साथ आता है। इसमें 16 GB स्टोरेज और 2 GB रैम दी गई है। तोशिबा के इस टीवी में क्वाड कोर CPU दिया गया है और ग्राफिक्स के लिए है ARM Mali G52 प्रोसेसर। इस टीवी का मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 95 वॉट्स है। कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस के बाद अब टाइम है इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस टीवी में 10 बिट नहीं 8 बिट डिथरिंग पैनल दिया गया है। जो 8 बिट पैनल ही होता है, लेकिन उसे टेम्पोरल डिथरिंग के थ्रू ऐसा बनाया जाता है कि वो 10 बिट पैनल की ही तरह ज्यादा कलर्स बनाए। लेकिन ज्यादा कलर्स बनाने के चक्कर में ये 8 बिट पैनल टीवी में बैंडिंग दिखाने लगता है, स्पेशली वहाँ जहाँ एक ही कलर के 2 या उससे ज्यादा शेड्स मिल रहे हों। इस टीवी में आपको बैंडिंग कहीं कहीं दिखती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती है जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब कर दे। बीए पैनल होने की वजह से टीवी की ग्रे यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं है। ग्रे स्क्रीन पे डार्क पैचेस प्रोमिनेंटली दिखते हैं, लेकिन ये अनइवन डार्कनेस जो किसी एप्लीकेशन के खुलते समय ग्रे बैकग्राउंड पे दिखती है, वो कोई मेजर इशू क्रिएट नहीं करती है। यहाँ तक कि जब टीवी पे कोई लाइट कलर की एक स्ट्रेच आती है तो उस पे भी कोई नोटिसेबल डर्टी स्क्रीन इफेक्ट नहीं दिखता है। लाइट ब्लू स्काई भी काफी क्लीन दिखती है। डर्टी स्क्रीन इफेक्ट की कोई ज्यादा विजिबिलिटी मुझे स्पोर्ट्स की ग्रीन फील्ड में भी नहीं दिखी। स्पोर्ट्स देखते समय ऐसा कहीं नहीं लगा कि ग्राउंड पे बॉल इस डार्कनेस में दिखाई ही नहीं दे रही हो। चाहे वो क्रिकेट बॉल हो या फिर फुटबॉल, किसी को भी फील्ड में ट्रेस करने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। ये टीवी मुझे इनके लास्ट ईयर के मॉडल C350 LP से ज़्यादा अच्छा लगा। टीवी की ब्राइटनेस लास्ट ईयर के मॉडल से थोड़ी सी बेटर है, स्पेशली HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट देखते समय इसका परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के मॉडल से बेटर लगता है। इस टीवी की ब्राइटनेस 383 निट्स के आसपास है, जबकि लास्ट ईयर के मॉडल में 350 निट्स ब्राइटनेस ही मिलती थी। तोशिबा का ये टीवी डॉल्बी विजन और HDR10 के डार्क सीन्स को भी बिना ब्राइटनेस से कॉम्प्रोमाइज किए ब्यूटीफुली डिस्प्ले करता है। आपको इस टीवी पे डॉल्बी विजन और HDR वीडियोस में इतनी ब्राइटनेस मिल जाती है कि आप डार्क सीन्स में भी डिटेल्स क्लियरली देख सकते हैं। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन वाइब्रेंट और ब्राइट है और कलर्स वाइट कलर गैमेट डिस्प्ले करते दिखते हैं। इस टीवी की पिक्चर क्लैरिटी सुपर्ब है। 4K वीडियोस इस टीवी पे बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। पिक्चर्स में एक डेप्थ दिखती है और इमेजेस कलरफुल लगती हैं। कोई डिजिटल नॉइज या डिस्टरबेंस आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को खराब नहीं करता है। ब्लैक्स की बात की जाए तो हालांकि इस टीवी में ब्लैक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डीप नहीं दिखता है, लेकिन ब्लैक ऑब्जेक्ट और क्लोथ्स काफी डीप दिखते हैं। टीवी में मल्टीपल पिक्चर मोड्स दिए गए हैं, जिनमें स्पोर्ट्स मोड और गेम मोड भी शामिल हैं। HDR और डॉल्बी विजन की भी इसमें बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं, जिससे आप डिफरेंट कंटेंट्स देखते समय अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट सेटिंग चूज कर सकते हैं। टीवी में कस्टम मोड भी दिया गया है, जिसकी सेटिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऑलरेडी दी गई पिक्चर सेटिंग्स को भी आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे तो इस टीवी का बेस्ट परफॉर्मेंस डार्क रूम में मिलता है, लेकिन इल्यूमिनेटेड रूम में भी ये टीवी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो बीए पैनल होने की वजह से इस टीवी का व्यूइंग एंगल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो बुरा नहीं कहा जाएगा। सिर्फ एक्सट्रीम एंगल से देखने पे ही कलर्स वॉश्ड आउट दिखते हैं, अदरवाइज आप इस टीवी को कंफर्टेबली देख सकते हैं। नॉर्मल कंटेंट्स व्यू करते समय इस टीवी में मोशन ब्लर का कोई मेजर इश्यू नहीं आता है, लेकिन स्पोर्ट्स देखते समय स्पोर्ट्समैन के फास्ट पेस एक्शंस में मुझे ब्लर साफ साफ दिखा। इस टीवी पे आप नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और Amazon प्राइम में हाई क्वालिटी कंटेंट्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। फुल HD वीडियोस भी इस टीवी पे अपस्केल होकर बेटर क्वालिटी में दिखती हैं। OTT कंटेंट्स के साथ साथ USB के थ्रू भी अच्छी पिक्चर स्केलिंग देखने को मिल जाती है। सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस टीवी पे HD चैनल्स बहुत बढ़िया दिखते हैं और साथ ही साथ SD चैनल्स भी कई 4K टीवीज के मुकाबले बेटर लगते हैं। अगर आप ज्यादातर SD चैनल्स देखते हैं तब भी 4K टीवीज की कैटेगरी में ये आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। ओवरऑल इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो आपको स्क्रीन से बांधे रखती है। बस जो बात मुझे इस टीवी की अच्छी नहीं लगी वो ये है कि टीवी के दोनों साइड्स में बैकलाइट बहुत ज्यादा दिखती है, स्पेशली होम स्क्रीन और ग्रे बैकग्राउंड पे।
मैंने एक टीवी रिटर्न करके दूसरा रिप्लेसमेंट लिया, ये सोचकर कि शायद ये इसी टीवी का कोई डिफेक्ट होगा, लेकिन दूसरे पीस में भी मुझे वही चीज देखने को मिली। हालांकि किनारों से निकलती ये लाइट डार्क सीन्स को इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन गौर से देखने पे कभी कभी वो दिख जाती है। ऑडियो की बात की जाए तो वो काफी लाउड है और डायलॉग्स भी क्लियरली सुनाई देते हैं, लेकिन मूवीज देखते समय बेस की कमी खलती है। इक्वलाइजर की सेटिंग्स करके कुछ हद तक आप बेस को बढ़ा सकते हैं। इस टीवी में डॉल्बी एटमॉस दिया गया है, लेकिन दूसरे टीवीज की ही तरह इस टीवी पे भी डॉल्बी एटमॉस का कोई भी इफेक्ट सुनने को नहीं मिलता है। इस टीवी में HDMI EARC दी गई है। आप इस टीवी को किसी भी अच्छे साउंड बार से कनेक्ट करके इसकी ऑडियो को काफी इनहेंस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बहुत ही सस्ते लेकिन अमेजिंग साउंड बार की लिंक दी है। आप उसे खरीद कर इस टीवी की ऑडियो को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। So you don't care अब इस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं? Be my guest। और अगर ये सिचुएशन जिंदा बचे तो मेरी तरफ से 2 गोली डाल देना, मुझे बस कर देंगे। जनरल कादिर को जानते हो? शैतान से दोस्ती करने का वक्त आ गया है। मतलब कोई इस वायरस को लेकर कहीं दूर ट्रैवल नहीं कर सकता। कोविड-19 की तरह हफ्ता भर सहमा नहीं रहता, कुछ ही घंटों में असर कर जाता है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जिसमें एंड्रॉइड 11.0 दिया गया है। इसमें आपको गूगल टीवी UI दी गई है जो आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस सिंप्लीफाई कर देती है। आपके पसंद के कंटेंट्स होम स्क्रीन पे ही दिखने लगते हैं, जिससे आपको एप्लीकेशंस के अंदर जाकर उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इस टीवी पे ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस चला पाएंगे और बाहर के ऐप्स भी साइड लोड कर सकते हैं। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर भी दिया गया है, जहां से आप ऐप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। जहां तक रिस्पॉन्स की बात है तो टीवी में कोई लैग नहीं दिखता है। डिफरेंट ऐप्स के बीच स्विच करते हुए मुझे कोई लैग या डिले नजर नहीं आया। कास्टिंग की बात की जाए तो टीवी में कास्टिंग स्मूथ होती है। आप टीवी की बड़ी स्क्रीन पे अपने एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइसेस दोनों के कंटेंट्स को स्मूथली कास्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस टीवी के गेमिंग परफॉर्मेंस की। जब आप टीवी से अपना प्ले स्टेशन कनेक्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली VRR और ALLM नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे जाकर रिमोट में इनपुट मोड का बटन प्रेस करके उस HDMI में जाना होगा जहां आपने अपना प्ले स्टेशन कनेक्ट किया हुआ है। फिर आपको रिमोट में दिए गए इस बटन को पुश करके HDMI इनहैंस मोड सेट करना होगा। तब आपको इस टीवी पे 48 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक के वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ साथ ALLM और 4K गेमिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। गेमिंग इस टीवी पे लैग फ्री और स्मूथ होती है। कोई स्टटरिंग का इशू मैंने फेस नहीं किया। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे भी गेमिंग काफी इंजॉयबल लगती है, क्योंकि इस पे आपको बढ़िया ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। जहां तक हाइसेंस की आफ्टर सेल सर्विसेज की बात है तो वो थर्ड पार्टी को एलोकेटेड है। कंप्लेंट करने पे बिना आपके घर आए वो अपने एंड पे ही इशू रिजॉल्व का नोट लगाकर कंप्लेंट बंद कर देते हैं। अगर आप हाइसेंस की बुरी आफ्टर सेल सर्विसेज को नजरअंदाज कर सकते हैं तो ये टीवी बजट में आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, जिसपे आप SDR कंटेंट्स के साथ साथ HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट्स भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।